पीएफ विड्रॉल बाय यूपीआई ईपीएफओ के इतिहास में सबसे मेजर चेंजिंग, सबसे बड़ा अपडेट और सबसे कारगर तरीका जिससे पूरे देश के लोगों में खुशी की लहर है। जितने काम करने वाले लोग हैं जिनके पास पीएफ अकाउंट है वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ईपीएफओ 3.0 के चेंजिंग के तहत ये यूपीआई के थ्रू पीएफ का पैसा विड्रॉल करने का जो तरीका लाया गया, जिसको रोल आउट किया जा रहा है और धीरे धीरे आपको सभी यूजर के अकाउंट में ये इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा कि आप यूपीआई जैसे फ़ोन पे, गूगल पे से, बैंक से, अकाउंट से पैसा निकालते हैं ना, ट्रांसफ़र करते हैं ना किसी को, इसके बाद एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में कैश भी अब यूपीआई से विड्रॉल कर पाते हैं ना, बस वही चीज़ अब पीएफ बैलेंस से भी कर पाएंगे। ज़रा सोच के देखिए कि जैसे आप जाते हैं एटीएम के पास, वहाँ पे एटीएम विड्रॉल मतलब मनी विड्रॉल बाय यूपीआई पे सेलेक्ट करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पिन डालते हैं, एटीएम से पैसा निकल जाता है। किस अकाउंट से निकलता है? आपके पास जो सेविंग अकाउंट है उससे विड्रॉल होता है, जिसमें बैलेंस रहता है और उस बैलेंस के अनुसार से आप विड्रॉल करते हैं। अब सेम चीज़ देखिए जरा कि आप एटीएम में जाते हैं, यूपीआई स्कैन करते हैं, पिन डालते हैं और इसका पैसा विड्रॉल होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से ना होकर के आपका पीएफ अकाउंट से विड्रॉल होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशन और कुछ रूल्स हैं। लिमिटेशन ये है कि आपके पास जो टोटल पीएफ बैलेंस होगा उसका सिर्फ 75% आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसका एक लिमिटेशन है कि 75% विड्रॉल करेंगे और जो 25% होगा वो आपके रिटायरमेंट के लिए वो फंड को अनटचेबल होगा, मतलब उसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते। दूसरा है ट्रांजैक्शन लिमिट। ये जो अर्ली रोल आउट चल रहा है इसमें लिमिटेशन रखा हुआ है, एक कैप लगा दिया गया है कि आप एक बार में कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो इसका जो ट्रांजैक्शन लिमिट लगाया गया है वो है 25,000। हो सकता है बाद में इसको इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन इनिशियल अर्ली रोल आउट में ये चीज़ निकल के आ रहा है। और एक खुशखबरी तो आपको पहले ही बता दिया था कि ऑटो सेटलमेंट में इंक्रीज कर दिया गया है। जो अमाउंट का लिमिट था पहले 1 लाख रुपये था, 1 लाख रुपये तक का ऑटो सेटलमेंट तुरंत में विड्रॉल कर सकते थे बिना कोई इंटरनल प्रोसेस के थ्रू। अब उस अमाउंट को लिमिट बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ईपीएफओ 3.0 में जो अपडेट आ रहा है, ये जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं जिनके पास पीएफ अकाउंट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। अगर मेन पेन पॉइंट अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा लोग परेशान है, सबसे ज़्यादा ईपीएफओ से है, तो पहला ईपीएफओ के वेबसाइट से परेशान है और दूसरा है कि इसका लंबा प्रोसेस है जिसमें विड्रॉल करने में इतना ज़्यादा प्रोसेस लगता है और पैसा आने में इतना समय लग जाता है कि लोग हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट। भाई एक बात बताओ, पीएफ से पैसा कौन विड्रॉल करता है? जिसको इमरजेंसी होता है वही ना विड्रॉल करता है, जिसको बहुत ज़रूरत है तभी ना विड्रॉल करता है। और ज़रा सोचिए कि विड्रॉल करने गए और आपको महीनों लग गया, 6-6 महीना किसी को लग जाता है, कितना ज़्यादा गुस्सा आता होगा लोगों को सरकार के ऊपर। लेकिन सरकार ने इस चीज़ को सीरियसली लिया, क्योंकि अब सरकार का ध्यान रहता है सोशल मीडिया पे जो आउटरीच होता है, लोगों का कंप्लेंट होता है, उसको मॉनिटर करता है। जैसे ईपीएफओ के सोशल मीडिया हैंडल पे लोग जब टैग करके उससे सवाल पूछना शुरू किए तो इन्हें भी लगा कि लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ मेजर अपडेट लाया जाए। ये वेबसाइट का अपडेट तो लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लो चलता है, इतना ख़राब इंटरफेस है, यूआई इतना गंदा है कि लोग हो जाते हैं परेशान। हर स्टेप के लिए आपको आधार वाला ओटीपी देने के लिए मांगा जाता है, पासवर्ड चेंज करिए, लॉगिन करिए, हर जगह 2 बार 3 बार इतना मांगा जाता है कि लोग हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट। तो दूसरा ऑप्शन निकल के आया, क्या करें भाई? तो उमंग एप्लीकेशन से जाइए और ये वाला झंझट से फ्री हो जाइए। सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल है और मोबाइल के थ्रू आपको डेस्कटॉप पे जाने की भी जरूरत नहीं। ये भी बहुत बढ़िया लगा। इसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कि यार प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसके बाद बैंक अकाउंट में पैसा आने में समय लग जाता है। तो क्यों ना इसको ऐसा कर दिया जाए कि पीएफ का बैलेंस है वो तो यूजर का है, यूजर का मतलब है एम्प्लॉय का पैसा है। अगर वो बैलेंस हो रहा है तो उस बैलेंस को विड्रॉल करने का पावर उसके पास है ही ना, जब सब कुछ अपडेटेड है। देखिए एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि पीएफ का बैलेंस है कोई भी उठेगा और स्कैन करेगा निकल जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पूरा का पूरा केवाईसी अपडेट हो रहना चाहिए। सारे रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो करेंगे, अपडेटेड रहेंगे। और अपडेटेड में एक ही चीज़ आता है, केवाईसी। और केवाईसी में क्या क्या आता है? अकाउंट नंबर आता है, इसके बाद आता है पैन कार्ड, इसके बाद आता है आधार कार्ड, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड होना चाहिए, आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, सब कुछ जब अपडेटेड है, एवरीथिंग ओके है, आपके अकाउंट में सब कुछ स्टेटस ओके है, तब जाकर के आप यूपीआई से पैसा निकालेंगे। लेकिन इसका होगा नुकसान। मैं आपको नुकसान बताता हूँ। आप कहेंगे यूपीआई का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वही नुकसान यहाँ पे है। जब कोई चीज़ इंस्टेंटली अगर हो जाए ना, बहुत आसान हो जाए ना, बहुत क्विकली फास्ट हो जाए ना, तो उससे नुकसान का भी अंदेशा रहता है। क्या नुकसान है? आपके हाथ में पैसा नहीं टिकेगा। खैर
पीएफ का पैसा लोग विड्रॉल ही इसीलिए करता है कि वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, किसी मजबूरी में है, उसको कर ले। लेकिन यूपीआई का क्या नुकसान है आपको मालूम है ना। अभी आप यूपीआई अगर बंद कर देते हैं, मोबाइल को घर पे छोड़ दीजिए, मार्केट घूम करके आइए, आपका पैसा बचा रहेगा। मोबाइल ले जाइए, इंटरनेट चालू है, उसमें आपका अकाउंट में पैसा है, यूपीआई है, और फिर घूम करके आइए और पता चलेगा ना चाहते हुए भी अननेसेसरी चीज़ के लिए आप छोटा छोटा ट्रांजेक्शन करते हैं, और जब महीने के लास्ट में देखते हैं तो पता चलता है बहुत ज़्यादा पैसा अकाउंट से निकल चुका है। क्योंकि वो रियल फीलिंग नहीं आता है, वो अच्छा फीलिंग देता है। यूपीआई से ट्रांजेक्शन करने के बाद वो अच्छा फीलिंग देता है, लोग चलो यार ले लिया। लेकिन रियल कैश में जब जा करके पैसा विड्रॉल करने के बाद एटीएम से विड्रॉल करे या अकाउंट से निकाले, बैंक से निकाल करके अब कैश लेकर के कोई चीज़ खरीदने जाइए तो वहाँ पे तकलीफ होता है, यार इतना पैसा खर्च हो गया है। तो ये चीज़ देखने को मिला। क्या आप भी ये चीज़ फील करते हैं? वैसे मुझे पीएफ से रिलेटेड और भी कोई सवाल होगा तो बिंदास कमेंट में पूछिए, क्योंकि पीएफ पे इतना मैं काम किया हूँ, इतना काम किया हूँ कि लगभग आपके सारे सवालों का जवाब आसानी से दे सकता हूँ।